गूंजता ओम नमः शिवाय, गूंजता ओम नमः शिवाय। ज्योत जता में गंगा धारी, ज्योत जता में गंगा धारी, त्रिशूल धारी डमरू बजावे, त्रिशूल धारी डमरू बजावे। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। आदरणीय दर्शकों की सेवा में सादर प्रणाम, आदाब, नमस्कार। ये रॉबिन मीडिया है। 13.4 कनाल पर यह कार्यक्रम आप इस वक्त श्रवण करते हैं। दर्शकों, जैसे आपको मालूम है तो रॉबिन मीडिया हर हफ्ते हम लोग गांव-गांव जाकर हर एक मंदिर में ये कार्यक्रम बनाते हैं, तैयार करते हैं, ताकि ये कार्यक्रम जो है आप लोग इसे देख सके। और विशेष करके कोविड के इस वक्त जो कोविड का ज़माना चल रहा है, इससे बचने के लिए हमारे श्रोतागण लोग मंदिर नहीं जाते हैं। और हमारे बीच अभी कितने हमारे श्रोता हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, मंदिर में उनका पहुंच नहीं हो सकते हैं। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए रॉबिन मीडिया कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। हर एक मंदिर में जाकर इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, ताकि आप घर बैठे ये कार्यक्रम को देख सके। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं रहमलवह के दुर्गा मंदिर में। और जैसे आपको मालूम है तो आज महाशिवरात्रि की शुरुआत है। आज फरवरी की 28 तारीख है और कल तक ये महाशिवरात्रि पर्व जो चलेगा। तो चलिए दर्शकों, आपको हम लेकर बढ़ते हैं मंदिर की ओर, वहाँ से पूरी कार्यक्रम आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए।
चाह पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त कपूर, मन मूरख गोविंद भजो क्यों चातक जगदूर। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं साधु भूखा न जाए। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, शिव शंकर भगवान की, वीर बजरंग बली की, भवानी माता की। परम आदरणीय उपस्थित हुए भक्तगण, धर्म अनुरागियों, दूर निकट से सभी महाशिवरात्रि मनाने के वास्ते संस्था श्री जागृति श्री दुर्गा मंदिर के और ये स्थान में, आंगन में, मंदिर में सभी पधारे हैं। सभी जन समुदाय जो भीतर बैठे हैं और सभी जो बाहर के भाग में बैठे हैं, आप भगवान सांब सदा शिव के चरणों में बहुत श्रद्धा, बहुत प्रेम, बहुत विश्वास समर्पित कर रहे हैं। इससे बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना प्रदान किया जा रहा है। पूरा दुनिया में जहाँ पर भी हिंदू मात्र बसे हैं, आज के तिथि और कल के तिथि जो है जन समुदाय महाशिवरात्रि मनाएंगे। आपके सौभाग्य ये है कि दोनों दिन आप भगवान के श्री चरणों में अपना आभार को प्रकट कर सकते हैं, भक्ति भाव समर्पित कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मंदिर आज कार्यक्रम चला रहे हैं और कल सोमवार 1 तारीख मार्च, कल भी बहुत स्थानों पर कार्यक्रम महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में रहेंगे। तो अभी से ढेर सारे शुभकामना, मंगल कामना, बधाइयाँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी के प्रति हम जो है इसको समर्पित कर रहे हैं। हमारे आज के परम प्रिय यजमान जो न केवल आज के यहाँ के यजमान ही है, पर हमारे सनातन धर्म के वो खंभा है और विशेष करके हमारे सनातन धर्म श्री दुर्गा मंदिर के वो खंभा है जिसके और इतना मजबूती, इतना कृपा हम लोग के ऊपर उनकर धर्मनी के होते हैं। यहाँ के कार्यक्रम हम लोग बढ़िया से चला सकते हैं, तो उनकर आर्थिक सहायता से बहुत से कार्यक्रम यहाँ खूब मजबूत से हम लोग चला सकते हैं। आप जानते हैं मंदिर चलाना सहज नहीं है। कोई तरह से कभी हम मंदिर बना लेते हैं पर चलाना और कठिन हो जाते हैं, क्योंकि आज के ऐसे महंगाई के ज़माना में
बहुत कम लोग हैं जो तैयार होते हैं कि हम सहयोग प्रदान करें संस्था को और अपना सहयोग को दे। पर श्रीमान राजेंद्र प्रसाद, उनकर सधर्मनी सीता वर्षों से यहाँ पर और जुड़े हुए हैं। हर कार्यक्रम हम लोग के स्पॉन्सर वो करते रहते हैं और आज के यजमान भी है। बहुत श्रद्धा और बहुत प्रेम के साथ पूरा कार्यक्रम में आप भाग लिए। दोनों और प्राणी भगवान सांब सदा शिव के रुद्र अभिषेक, अर्चन, पूजन, वंदन, हवन, तर्पण में भाग ले रहे हैं। इससे उनके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामना हम प्रकट करते हैं। भगवान सांब सदा शिव से यही हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज, पुराणों में वर्णन किया गया है कि आप शंकरो तति शंकर, आप थोड़े से भक्ति में प्रसन्न होने वाले देवता है। हम तो पूरा और श्रद्धा विश्वास के साथ यजमान के संग आपके चरणों के ध्यान, अर्चन, वंदन, अभिषेक किए। निश्चय इसे पूर्ण रूप से आप स्वीकार करें प्रभु, और आपके अनुपम कृपा आशीर्वाद हम सभी जन के ऊपर और विशेष हमारे यजमान को प्राप्त हो सके। हर तरह से उनकर जीवन में सुख, शांति, खुशियाँ, प्रसन्नता, बरकत प्राप्त हो। उनकर संग अभिषेक में उनकर भ्राताश्रीय श्रीमान बेईचिगाड़ू सधर्मनी भी साथ दिए है। उनके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ से प्रकट किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरा कैमरा हमारे सामने लगा है। इसमें बहुत सहयोग देने वाले हैं, जिनकर आर्थिक और सहारा से यहाँ के कार्यक्रम पूरा देश, पूरा दुनिया में और प्रसारित और किया जा रहा है। कनाल 13.4 रॉबिन मीडिया आपके वास्ते वो परिचित है, आप उससे परिचित है, आप सभी उससे काफ़ी परिचित है वो चैनल से। तो 13.4 पर ये कार्यक्रम जो आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें भाग ले रहे हैं, कल 3 मार्च को ये कार्यक्रम आपके वास्ते प्रसारित किया जाएगा। 13.4 पर ये पूरा कार्यक्रम अभिषेक मंदिर के कार्यक्रम दिखाया जाएगा, तो आप उसमें भी कल पूर्ण रूप से भाग ले सकते हैं। मैनेजर श्रीमान रॉबिन शिव कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। आपके संग श्रीमान वासुदेव भी हाथ बटा रहे हैं, और हमारे कैमरामैन श्रीमान फिरदौस, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुभकामना सभी को हम प्रकट करते हैं। आम जनता जो आए हैं, आपके प्रति भी ढेर सारे और शिव जी के कृपा आशीर्वाद आपके जीवन, घर, गृहस्थी, कारोबार में प्राप्त हो। निश्चय है कि आप हमारे संग शिव जी के नाम उच्चारण किए, और विशेष जब हम लोग अर्चन कर रहे थे 108 बार शिव जी के बेलोपत्र अभिषेक के बाद समर्पित कर रहे थे, तो वहाँ आप 108 बार ओम नमः शिवाय के अर्चन के समय जाप कर लिए। एकर महत्व इतना महान आपके वास्ते बनने जा रहे हैं। जीवन में आपके सुख बन करके, खुशियां बन करके, प्रसन्नता बन करके जीवन में आपके प्राप्त होने वाले हैं। तो थोड़े से भक्ति में भगवान सांब सदा शिव के ये प्रतिज्ञा है कि थोड़े से भक्ति में और आपके झोली में वो बहुत ज़्यादा भर करके यहाँ से भेजाते हैं। तो ऐसा अवसर से
आप लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शिव जी की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। क्योंकि पुराण में वर्णन है, सन सुखम नित्य आनंदा ईकारम पुरुष समृता व कारम शक्ति मेलनम शिव उच्चते। बेलपत्र हम चढ़ाते समय भगवान सांब सदा शिव से ये प्रार्थना करते हैं, दर्शनम सपर्शनम, मतलब कि बेलपत्र को सबसे पहले आप दर्शन करते हैं, उसी को कहते दर्शनम सपर्शनम। पर्शनम मतलब उसे आप छूते हैं, दर्शनम सपर्शनम। बेलपत्रस्य शिव विशेष परम प्रिय बेलपत्र भक्ति मुक्ति प्रदायिनी घोर पातक संहारम। शिव भगवान बेलपत्र अर्पणम अस्तु। वो शंकर जी के बेलपत्र के दर्शन से, स्पर्शन से क्या प्राप्त हमें होते हैं? घोर पातक संहारम। पातक मतलब दोष, पातक मतलब पाप, पातक मतलब अनर्थ। हमारे जीवन में ढेर सारे नैखातिफिते, ढेर सारे दोष, ढेर सारे पाप समय समय पर पर्दा लगाए देते हैं। हमारे जीवन में जिस समाज में हम जी रहे हैं, इसमें पर करके हमारे से अनेक चल और विचल हो ही जाते हैं। वो maken verschrikkelijk veel fouten in ons leven, omdat in de wereld waar we leven, dat is heel erg aantrekkelijk. En wat onze zwakke punt is, wat onze grootste tekortkoming is, alles wat mooi en aantrekkelijk is, trekt ons naar zich toe. Maar niet alles wat mooi en aantrekkelijk is, hoeft voor ons goed te zijn. Daarvoor hebben we een buद्धि, daarvoor hebben we een ज्ञान, उस पर और तुलना करके फिर हम जीवन में निर्णय लेते हैं, तो कम गलतियां हमारे से होते हैं। पर बच तो हम नहीं पाएंगे, क्योंकि पूर्ण हम है नहीं। पूर्ण बतीकन volmaakt zijn we niet, volmaakt is alleen Bhagwan. En omdat we onvolmaakt zijn, zullen we in ons leven heel veel fouten maken, heel veel misstappen maken, जेकर परिणाम और कभी पाप बन करके, दोष बन करके, अनर्थ बन करके हमारे जीवन में ढेर सारे दुख, मुसीबत, समस्या को उत्पन्न करते हैं। भक्ति जो है, अर्चन जो है, अभिषेक जो है, ध्यान जो है, वो हमारे संग किया करेगा, हमारे दोषों को दूर करेगा। उसी को कहते दर्शनम सपर्शनम बेलपत्रस्य भक्ति मुक्ति प्रदायिनी घोर पातक संहारम। जो पातक हमारे जीवन में लग जाते हैं, शिव जी के कृपा से वो पातक दूर हो जाते हैं। और उसके साथ फिर क्या होते हैं? भक्ति हमें प्राप्त होते हैं और अंतोगत मुक्ति के मार्ग हमारे वास्ते खुल जाते हैं। हमारा बड़ा भारी स्वागत फिर अंतोगत होते हैं। अपना यह लोक और परलोक उसके साथ सार्थक बना लेते हैं। तो आप जो अभिषेक में भाग लिए, आप जो अभिषेक अभी किए समय समय पर, और ऐसा ऐसा कार्यक्रमों में भाग लेना, स्वयं आप रुद्र भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। Het hoeft niet altijd शिवरात्रि te zijn, maar in je dagelijks leven kan je dagelijks भगवान शंकर शिव जी vereren middels een लोटा melk, een blik yoghurt, een beetje honing, उसके साथ शिव जी के अभिषेक करके आप 108 बेलपत्र ना समर्पित कर सके
तो कम से कम 5 बेलपत्र आप समर्पित कर दे। और ये सारे के सारे कार्यक्रम में, चाहे धूप आप अगरबत्ती आप घुमाते हैं, चाहे दिया आप दिखाते हैं, चाहे आप प्रसाद समर्पित करते हैं, लंबा चौड़ा मंत्र आपके विदित ना है, मालूम ना है, तो सबसे प्रिय भगवान शिव जी के 5 अक्षर, जिसके बारे में कृष्ण द्वैपायन वर्णन करते हैं कि सन सुखम नित्य आनंदा के अर्थ है, जो शिव शब्द है 3 अक्षरों से निर्माण किया गया है। अतवोर शिव बस्तात द्री लेटर स ई और व। स के अर्थ होता है कि वह व्यक्ति के नित्य सुख आनंद प्राप्त हो। ई शब्द ईश्वर तत्व के बोध करता है, और वो शब्द जो है शक्ति के बोध करता है। तो सुबह सुबह कुछ लम्बा चौड़ा हम ना कर सके, सुबह सुबह बहुत, और बीसी में हम है फूल पत्ता भी शायद ना समर्पित कर सके, प्रभु के सामने खड़े होकर के 5 बार आप ओम नमः शिवाय बोल करके, और तब घर से नौकरी की ओर प्रस्थान करे, अपना पाठशाला स्कूल वगैरह जाए, तो जीवन और में शिव जी के कृपा हमें प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी विघ्न बाधा मुसीबत भी उस जिन हमें प्राप्त होने वाले हैं, शिव के कृपा से वो दूर हो जाते हैं। इसी कारण इसे अपनाइए। नेम तु दित फनाफंत में एक साली तुवे साक फनाफंत बेब्रंग दतिस। ओम श्री गणेशाय नमः। सुबह सुबह 5 बार गणेश जी के मंत्र आप बोलिए। कैसे बोलना है? ओम श्री गणेशाय नमः। सभी लोग ओम श्री ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय। बस गणपति जी विघ्नों को हमारा दूर करते हैं। हे फरवैदर अल हिंदर निस फनोन्स पत। तो गणेश जी को आप सुबह सुबह और प्रसन्न करें, और भगवान सांब सदाशिव के 5 अक्षर नाम किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बस इसी तरह प्रभु के आप प्रसन्न करके फिर अपना कारोबार में आप लगे। तो ओम नमः शिवाय बोलते समय तरवैल्य अनत सितेर ब्यन तरवैल्य अनत अपसख ब्यन फराख वद्री बलांग रेक साक अन भगवान श्री सांब सदाशिव। हे शिव, ओम नमः शिवाय के अर्थ है कि हे शिव, हमारा जो ये दिन है शुभ हो। भगवान शिव जी माखे कन खसीखंद दाख फंदाख हैब तरवैल्य ओम नमः शिवाय बन बीसख्त सख फ्राखियत खलई करते तेदंस दत खबत यौफनित एक्सक्त खाम फ्राख माखे कन खसीखंद दाख हैब म तरवैल्य आयत सितेर बन तरवैल्य आन तोपसख बन फ्राखिय इम दत खबत फ्राखिय इन दी मंत्र ओम नमः शिवाय कि शिव हमारा दिन शुभ हो। माहिकंस खसीकंद दखब। दूसरी बात जो आप शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप दीर्घ काल तक मुझ में वास करें। वदबतीकन दीर्घ काल। हे शिव जी, लात het zo zijn dat ik in elk leven die ik krijg een भक्त van u mag worden. Laat materialistische zaken mij niet ver van u houden. En we weten allemaal wat zaken rondom ons doet. पुराण कहते हैं कि 2 बातें भक्ति, पूजा, योग, जप, तप से हमें दूर कर देते हैं। एक, आपके और जीवन में जब बहुत ढेर सारे धन बढ़ जाते हैं, और दूसरी बात
आपके जीवन में जब ढेर सारे मान और सम्मान होने लगते हैं, deze zijn de 2 momenten die maakt dat wij dat stukje van bhakti, sandhya upasana in ons leven kunnen verwaarlozen. Stel, vrij plotseling komt 1 miljoen euro in uw leven, 1 miljoen euro आपके जीवन में आ गए, व्यक्ति पागल हो सकते हैं, व्यक्ति फिर इतना घबरा जाएंगे, फिर भक्ति साधन योग जब तप सत्संग फिर गया, हम अब योजना बनाने लगेंगे रात दिन, 1 मिलियन यूरो से हम क्या करेंगे, कितना जमा करेंगे, कितना मौज मस्ती में लगाएंगे, कितना में क्या करेंगे. Dat bent u dan aan het doen. En waardoor dat stukje van spiritualiteit, waardoor dat stukje van bhakti verwaarloosd kan worden, waardoor dat stukje van bhakti een beetje afstand in ons leven kan nemen, वो हम उससे फिर दूर हट जाते हैं. और दूसरी बात, आपके मान लेवल जाए, अचानक इतना मान सम्मान होने लगे, iedereen houdt daarvan, iedereen wil vereerd worden. Al zijn we de grootste zondaar van de wereld, maar we willen overal goed overkomen, we willen overal goed ontvangen worden, we willen een hele goede plaats binnen onze gemeenschap. Daarvoor moet je hard werken. ओकर खातिर हमें कोशिश करना है कि हमें मान सम्मान इज्जत प्राप्त हो सके, पर बहुत ज्यादा भी बढ़िया नहीं है. अब पूरा जन समुदाय हमारा पीछे लग जाए, सभी मान सम्मान je wordt overal alle tijden dag en nacht geprezen, dan is de kans ook groot dat we dit stukje een beetje kunnen verwaarlozen. Om ध्यान हम ज्यादा लगा देंगे. वातवान भगवान शिव प्राख, प्रभु आप दीर्घ काल तक मुझ में वास करें, सुख संपत्ति यश कीर्ति मान सम्मान इज्जत धन धान्य उन्नति बढ़ंती हमारे जीवन में हो. पर हे प्रभु, ऐसा घड़ी ना आवे कि आपके भक्ति से हम मुख मोड़ ले, आप मुझसे अलग हो जाए. Dat is de boodschap die wij vanavond ook moeten meenemen. Laat er een moment in uw leven aanbreken waar we meer tijd aan andere dingen geven. Natuurlijk zijn er heel wat zaken in ons leven, maar probeer je sandhya prarthana, probeer dat gebed, probeer in uw leven wat spiritualiteit betreft, wat spirituele kennis betreft, heel hoog in het vaandel te plaatsen. Dat zal ons vormen, dat zal ons bijzonder maken en dat zal ons succesvol leven geven. En derde wat we aan शिव vragen, तीसरी बात जो शिव जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, हे शंकर जी, हमें आनंद के प्राप्त हो. आनंद बतीकन खलुक सालख है. जीवन में पैसा के पहाड़ हमें लगल है, बकिया शांति में हम जी रहे हैं. Er is heel veel onrust, er is heel veel spanning, er is heel veel moeilijkheden in mijn leven. सब धूली के समान हो जाते हैं. हे प्रभु, चाहे थोड़े से हमें रहे, पर बड़ा अंदर में हमें शांति रहे. Er moet heel veel rust in mijn leven zijn, in het gezin, in de familie, in Suriname, in de wereld. Pas dan heb je je doelen kunnen bereiken. In spanning, in oneenigheid, dan heeft het leven weinig zin. Bhagwan Shiv geeft een bijzonder mooie boodschap op deze शिवरात्रि में. शिव जी को आप देखिए, भगवान शिव पार्वती माता, वाम भाग में पार्वती माता विराजमान है, जटा से गंगा बह रही है, माथे पर चंद्रमा है,
त्रिशूल को धारण किए है, डमरू को हाथ लिए है, बागंबर को धारण किए है, नाग देवता फनकार रहे हैं। शिव के भक्त अक्सर ऐसा जब आप ध्यान में लगे, at moment that u in ध्यान खात, that u in मेडितासी खात, आपके चित्त में ये सब आ जाना चाहिए। ईश्वर के रूप चाहे हमारे सामने हो और चाहे ना हो, एंड दैट इज भक्ति। दैट नुमो अनफेयर फॉर द भक्ति की जब आप पूजा करने बैठे जो भी देवी और देवता को, यू मुझ सो फेर फॉर्दर सेंट कि जब आप अपना चित आंख मूंदते हैं तो सामने आपके वो और दर्शन होने लगे। शिव जी के आपके चित्त में आ जाना चाहिए। पंडित जी यदि आपसे कहे कि हनुमान जी के पूजन अब हम लोग करने जा रहे हैं, हनुमान जी आपके चित्त में और आ जाना चाहिए। भगवती दुर्गा के अर्चन हम लोग करेंगे, भगवती और दुर्गा देवी साक्षात आपके चित्त में आ जाना चाहिए। मूर्ति इस ही अंतरकलक फोरॉन्स, मूर्ति भगवती देवी के जो पहचान मूर्ति है, इस मेर अनहलप मेदल एनॉन्स मेदितासी अलर व्यस्तत बरेका। उनका रूप देखते देखते हम अपना चित्त में उसे उतार लेते हैं। देखिए कितना और आकर्षित, कितना सुंदर, और क्या हमें चाहिए। इसी कारण बाहर के लोग को मैं इशारा किए कि नजदीक बैठिए, जितने दर्शन आप करेंगे उतने पवित्रता, उतने पौसितिफित, उतने बढ़िया और आपके जीवन में और प्राप्त होते हैं। इसी कारण कोशिश आप करें, पूजा भक्ति के जितने नजदीक आप बैठ सके, नितालते इतरा तो रेमते तू दार मेरे ओक रीकनिंग, पर जितने नजदीक सामने बोलने वाला आपके सामने हो तो कथा सुनने में और मजा आते हैं। यदि बोलने वाला कोई और जगह बैठा है, केवल सुनाई दिया जा रहा है, तो शायद उतना आनंद नहीं मिलेगा। पर बोलने वाला वक्ता आपके सामने बोलते हैं तो और प्रभाव वो डालते हैं आपके ऊपर। इसी कारण साक्षात दुर्गा देवी के सामने बैठ करके कथा श्रवण करने से कुछ और माहौल बनते हैं, कुछ और वातावरण बनते हैं, कुछ और प्रभाव हमारे जीवन में पड़ते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि हे शिव, हमें आनंद के प्राप्त हो। एक लीफ आलसन खलुक सालख है, एक लीफ आलसन खलुक सालख मेंस dat ik gelukzaligheid in mijn leven mag ervaren। जीवन में मैं बता रहा था कि niet altijd zit het leven rooskleurig है। जीवन के ये दोनों भाग हमारे होते हैं। माता श्री यहाँ बैठी है, वो ये बात और से पूरा हमें जानकारी दे सकती है। इस नित मकलक खवीज दाफल उपदाख उधर उनकर जवाने और बहन के बेटा से हम लोग विदाई लिए। वो हादसा से उनकर मृत्यु हुई, तो भी इतना वो हिम्मत बांधी और मंदिर में आए, क्योंकि उनकर ये संकल्प थी कि शिवरात्रि को पूजा करते, शिवरात्रि को प्रसाद चढ़ाते। आज वो और अपना संकल्प पूर्ति कर रहे हैं। तो जीवन में ऐसा ऐसा झटका बार बार आएंगे। Niet altijd is het leven, ziet er het leven rooskleurigheid, om een ढेर तनाव, ढेर spanningen, ढेर और बातें और ऐसे आ जाते हैं wat anders gewend zijn। En शिव भगवान zorgt ervoor dat alles in evenwicht blijft। मैं आपको बता रहा था, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी देतेस दत्त खसिन, उनके दर्शन, उनका ध्यान समय समय पर घर गृहस्थी वाले के बहुत जरूरी है। आपके जीवन में ऐसे कोई अशांति छाई हुई है, इससे में दुआत जाइए भगवान के सामने, माँ के सामने गिड़गिड़ाइए
इधर उधर देखभाल कराने से पहले बेहतर है माँ के चरणों में गिड़गिड़ाइए। यदि आप एक दिन एक्स्ट्रा मंदिर खुलवाना चाहते हैं, बस्तीर से आप स्वयं कर ले कि आधा घंटा के वास्ते मैं माँ के और चरणों में थोड़ा अपन ढंग से ध्यान, पूजन, अर्चन उनकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। बस्तीर आपको पूरा अवसर देंगे। आइए उनकर सामने गिड़गिड़ाइए। इधर उधर देखभाल करवाने से, इधर उधर अपना हजारों पैसा खर्चा करने से पहले बेहतर है आप यहाँ गिड़गिड़ाइए। थोड़े समय में आपके जो पीड़ा है, आपके जो दुख है, आपके जो चिंता है, उनमें आपको हल्का अनुभव होने लगेंगे। एंड सही साल द वेक फॉर ये वेस माक वेल्क रिख्तिंग ये साल या अब साल मुतखान। पर हम कुछ और जीवन में अपना लेते हैं। दुख में हम बहुत घबरा जाते हैं, दुख में हम कुछ और में विश्वास करने लगते हैं, दुख में हम कोई और द्वार देखने लगते हैं। पर ये सब जरूरी नहीं है। यहाँ वहाँ और अपन देखभाल कराने के जरूरी नहीं है। आप हिंदू है, सनातनी है, ईश्वर के और देवी देवताओं के पूजन करने वाले हैं। आपके द्वार पर हनुमान जी के ध्वजा लहरा रहे हैं, आपके और घर पर सुंदर मंदिर है, वहाँ उसे आप छोड़ करके इधर उधर अपना इलाज और करवाने के वास्ते जाते हैं। बड़ा अफसोस की बात है। ये सब जीवन में बंद कर देना चाहिए। दुख सुख वही और परमात्मा के ही दिया हुआ है, वही हमारा दूर करेगा, वही हमें मार्ग दिखाएगा। कौन सा डॉक्टर के पास हमें जाना है, कैसे अपन दुख को इलाज करवाना है। और यहाँ तक यदि वो शायद कृपा कर दिए, आप उनकर सामने विशेष रूप से गिड़गिड़ाए, तो शायद वो दुख अचानक भी दूर हो जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से यह अचानक ये चमत्कार आपके जीवन में और हो गए। तो जीवन में ये सब बातें होते रहते हैं। शांति, प्रसन्नता और फो अलरस बे आलते बे भगवती दुर्गा देवी तरह आप उनके सामने गिड़गिड़ाइए। भगवती दुर्गा और कोई दूसरी नहीं है, पार्वती माता यही दुर्गा देवी ही है जो शिव जी के अर्धांगिनी और बनते हैं। तो ऐसा परिवार के संग, ऐसे परिवार के पूजन अर्चन करने से जीवन में हमारा दुख, चिंता दूर हो सकते हैं। भगवान शिव के जो सामने आप देखते हैं, आसपास में जो जानवर आप प्राप्त करते हैं, इस तरफ हेल व दीर बे भगवान शिव, अनपौ, अनस्थिर, अनकोबरा स्लांग, अनमेस सलुस्त मकारनित, आपस में ऐसे और एक दूजे को घूरते हैं, एक दूजे को ताकते हैं। वो एक दूजे के पावे तो और इतना और हानि उसके कर देते हैं। पर क्या आप देखते हैं भगवान शंकर के समीप बड़ा प्रेम से वो रहते हैं। बे भगवान शिव लीफस हेल एरक फ्रीद वट डोट देत आन देत डोट op twee dingen tegenstellingen आपके जीवन में tegenstellingen एंड मीनिंग्स verschillen। वो जो जानवर है जो बड़ा प्रेम से वहां रहते हैं, dit duidt op meningsverschillen en tegenstellingen। En dat zullen er ook onder de mensen zijn। आप में भी, हम सभी में भी, और समय समय पर ये तनाव आ ही जाते हैं, स्पैनिंग, tegenstelling आपके जीवन में, और फिर उसके साथ meningsverschillen हो ही जाते हैं। Maar जो शिव भगवान in uw leven aan te nemen, zorgt hij ervoor dat alles in evenwicht blijft। भगवान शिव zorgt ervoor dat we in vrede, in harmonie, met heel veel geluk en liefde verder in ons leven kunnen gaan। Dat doet bhakti, dat doet die Rudrabhishek in uw leven, dat doet die bhajan, प्रार्थना in uw leven, brengt heel veel geluk, liefde, wijsheid en vooral vrede onder de
मेंस आप जीवन में और इसे करते रहिए। महाशिवरात्रि काफ़ी जन समुदाय को खींच करके और ऐसे भक्ति में लगा रहे हैं। लातनित अलेन बाय महाशिवरात्रि ब्लेफ म प्रोबेर रेखल मात होग मंदिर दिनस्त तबसुक प्रोबेर रेखल मात होग ना द मंदिर तखान ना केवल जब कोई होख तय दाख रहे दार मुझे सही कर खान म प्रोबेर सही कर इन केरन द मान। महीना में एक बार आप जहाँ पर भी बसे हैं मंदिर में जाइए, भक्ति कीजिए, दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, भजन कीजिए। साल हेल फेल रस वैसे खलक एंड फरीद इन उनसली फबरंग। बोलिए शिव शंकर भगवान। महाशिवरात्रि के 3 कारण है कि आज हम महाशिवरात्रि मना रहे हैं। एक, आज ही के दिन भगवान शिव चिदंबरम पर पहली बार नृत्य किए। It was for a taste for Hakoma that भगवान शिव sein शिव डांस फरतुंद, शिव और नृत्य दिगंबरम पर वो जो है सो जा करके किए। दट इज एर्स्ट रीदन वारम वो महाशिवरात्रि फिर। दूसरी बात, आज ही के दिन वो जो शिवलिंग है जिसके अभी हम लोग पूजन किए, अर्चन किए, फंदाह क्वाम दी शिवलिंग तफोर्स्कैन, वो शिवलिंग आज ही के दिन उनकर प्रादुर्भाव हुआ। शिवलिंग इज निट्स अंदरदान भगवान शिव इन ओफाल फॉरम, भगवान शिव इन शिवलिंग फॉरम। उसका कोई और अर्थ व्यक्ति लगा देते हैं कभी कभी, पर वो शिव लिंग जो है वो शिव जी के दूसरा रूप है, उसे हम हृदय में बसाते हैं। ज्यादा स्तर पर हर हिंदू भाई बहन के द्वार पर वो शिव जी के पिंडी झंडी लगे हम प्राप्त करते हैं, जहाँ सदैव हम फूल पत्ता और जल शिव जी के चरणों में समर्पित करते रहते हैं। और तीसरी बात जिसके कारण आज हम शिव महाशिवरात्रि मनाते हैं, आज ही के दिन रात्रि में भगवान शिव और पार्वती माता विवाह के डोर में जो है बनते भये, आपस में एक दूजे को स्वीकार करके सृष्टि के उन्नति, सृष्टि के बढ़ंती, सृष्टि के और प्रति उपदेश और जो है सो वो देते गए। अक्षर लीला को करके परम्बा भगवती पार्वती के रूप में शिव जी के और अर्धांगिनी बन करके और सुंदर चरित्र जो है सुजा करके करते हैं। तो आज के दिवस और महाशिवरात्रि पर ऐसे शिव जी के सामने गिड़गिड़ाने से, शिव जी के सामने प्रार्थना करने से हमारा जो गृहस्थी है, हमारा जो बंधन है, उसमें कोई और दाग होते हैं, कोई प्रकार के कमियां होते हैं, शंकर जी दूर करते हैं और वो और मजबूत बन जाते हैं और जन्म जन्मांतर के वो बंधन फिर हमारे होते हैं। तो बड़ा शुभ घड़ी है, बड़ा शुभ अवसर है, बड़ा शुभ मुहूर्त है जिसमें हम अर्चन करते हैं। आप जागरण न कर सके पर एक प्रहर के पूर्ण फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। रात्रि 4 पहर में बांट दिया गया है। फंस्यास तो नेख पहला पहर, फनेख तो 12 दूसरा पहर, 12 तो द्रीरंदौख्तन तीसरा पहर एंड फन द्री तत्सुर चौथा पहर पूजन और होते हैं। कभी आपके ऐसा अवसर लग गया एंड युबंत हेल अरक्स्तारक युकंद नख दोर बरंग मुतु अन केरच बे अन शिव जागरण सही कर दी 4 प्रहर में माक वो चारों प्रहर हम भक्ति कर सके, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत शक्ति हमें प्राप्त होंगे, बड़ा खुशियाँ और बड़ा प्रसन्नता प्राप्त होंगे। तो शिवलिंग के आज
प्रादुर्भाव, ये भी चरित्र से आप परिचित है। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये चरित्र को करके इसका प्रादुर्भाव और किया गया, क्योंकि शिव और ब्रह्मा और विष्णु में मतभेद उत्पन्न हो गया। हमें समझाने के, हमें सुधारने के ऐसा और लीला वो करते हैं। वो तो सब और में व्याप्त होने वाले देव है। तो शिव, विष्णु और ब्रह्मा के ये मतभेद दूर करने के वास्ते ब्रह्मा एन विष्णु भगवान और इस संशय दूर करने के वास्ते शिव के बीच में लाया गया। संशय ये था ब्रह्मा के, और विचार ये उत्पन्न हुआ कि सृष्टि को मैं बनाया, इसी कारण सबसे प्रथम पूजनीय देव मैं हूँ। विष्णु कहते पर आप तो बनाए, उसी लगभग के काम तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं इस सृष्टि को पालन कर रहा हूँ, तो सृष्टि के अग्र देवता मुझे बनना चाहिए। ये बात फैसला नहीं हो पाए, शिव जी के सामने गए और शिव जी अचानक एक ऐसा कराल उत्पन्न किया, एक ऐसा ज्योति प्रकट करते हैं। जाइए ब्रह्मा विष्णु, यही में आप दोनों के परीक्षा हो जाएंगे। जाइए भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, जाइए ज्योति के अंत विष्णु जी आप ढूंढिए, और अतल सूतल बीतल, अतल सूतल बीतल रसातल तलातल महातल पताल में आप जाइए ब्रह्मा, और ज्योति के आद्य को ढूंढिए। आप दोनों में से जो ज्योति के अंत या आद्य सबसे पहले प्राप्त कर लिए, निर्लय हो जाएगा, वही प्रथम पूजनीय देव रहेगा। पर ये दोनों में से ना ब्रह्मा और ना विष्णु सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि ब्रह्मा कोई और गलत उपाय अपनाया, जिसका परिणाम और कलंकित उनसे होना पड़ा कि उसके नाम पर कोई ब्रह्मा मंदिर नहीं बनेगा। गौ माता के सहारा लिया, केतकी फूल के सहारा लिए, वो दोनों को भी वो न शिव जी कलंकित करते हैं, और आखिर में दोनों के प्रति और ये स्पष्ट कर दिया कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे और मैं रुद्र तद उत्पन्नम ज्योतिर्लिंग, और ये एक दूजे के अपना परम इष्ट देव मानते हैं। शिव के इष्ट देव श्री राम जी है, और राम जी के इष्ट देव भगवान शंकर है। ये दोनों में और कोई अंतर नहीं है, बल्कि हर शिव पूजा, हर शिव कथा में उनकर इष्ट देव के नाम वर्णन करने से, गाने से शंकर जी बेहद प्रसन्न होते हैं। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया। बोलो शिव शंकर भगवान की। कुछ बातें आपके सामने हम रख सके। महाशिवरात्रि को उपलक्ष्य में आशा रखता हूँ कि आपको जो और पूरा कार्यक्रम में हम भाग लेवाए और कथा में भी प्रवेश कराए, आपको बढ़िया लगा हो। इससे फिर निश्चय एक दो बातें आज के रात्रि में आप लोग सीख गए हो। इन्हीं शब्दों के साथ आइए शिव जी के नाम संकीर्तन हम लोग करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम और वाणी को हम इति करेंगे। बोलिए शिव शंकर भगवान, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की। पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय, पार्वती पति।
डमरू वाले बाबा तेरा लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरा लीला। जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय शिव शंकर महादेव त्रिलोचन, कोई कहे त्रिपुरारी, डमरू वाले बाबा तेरा लीला है न्यारी, डमरू वाले बाबा तेरा लीला, डमरू वाले बाबा तेरा लीला। बोलिए शिव शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में सभी को धन्यवाद व्यक्त किया जा रहा है जो भी रूप से और आप इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं, सभी दानवीरों को यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त किया जा रहा है। और निश्चय प्रभु सांब सदाशिव रुद्र भगवान की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। विशेष धन्यवाद रॉबिन मीडिया को दिया जा रहा है जो यहाँ के पूरा कार्यक्रम को फिल्म किए हैं। और कल 7 बजे आप ये कार्यक्रम चैनल 13.4 पर और भी देख सकेंगे। आपको स्वागत करते हैं और तुरंत प्रश्न करते हैं। आज हम लोग महाशिवरात्रि को याद करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते, आराधना करते। आप कैसे अपने घर पर पूजा प्रार्थना करते हैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर? भाई सवेरे सबके कमा पहले राम राम। सवेरे पहले जाग करके हम अपन मंदिर सफा करेला, वहाँ पे अपन पूजा करेला, शिव बाबा के एक लोटा जल चढ़ाइला और वहीं पर प्रणाम करेला, साथ दही बोलेला ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर बोलेला हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ऐसे करो जब सबको, जब ऐसे करियो तब सबके भलाई रहेगा। और जब मन चीज से करियो तब जोन चापन मांगे रहियो वो सब पूरा हो जाएगा। ये जोन कोविड के समय चले हैगा, थोड़ा दुख लगे हैगा। पहले बहुत तादाद में जनता यहाँ आवत है मंदिर में, 300, 400, 500 आदमी से हम लोग के मिलता है सेवा करे के। अब तो ना हैगा, मार हम लोग सोचल जाए आगामी में चल करके धीरे धीरे ऐसे में तो हम लोग आप लोग के जो ना पहुँच पायल है वो सबके निमंत्रण देवल जाएगा और फिर से स्वागत करल जाएगा। फिर से समाज के तरफ से, बसूर के तरफ से उस सबके एक शुभ शिवरात्रि होगा। सभापति, ये महादुर्गा मंदिर जो हैगा कौन दिन और कई बजे लगता हैगा? ये मंदिर लगे हर सोमवार के 7 से 8 बजे रात तक। 2 बरिस से हो गया हैगा कि हम लोग जैसे नवरात्र मनावत है, 2 नवरात्र बोलल जाए, एगो छोटा का में एगो बड़का नवरात्र। ओमा हम लोग के 2 बरिस में हम लोग नवरात्र ना लगाई पहली बाटी, जैसे चाहता मंदिर लगे के ना हो पायल है, भयल है 4 मिला में 10 मिला में बहुत दुख लगता है। मगर जौन बीमारी हैगा एक साथ हम लोग के पड़ गए है देवे के। आज हम लोग मनावल गए है शिवरात्रि, देखल गए है कि कैसे चलेगा। ओकर बाद में तो हम लोग देखल जाएगा, बसूर फरकादन करेगा, बसलोत लेवल जाएगा कि कैसे करल जाएगा। अब हम देखल जाए ऊपर है कांति से हम सोचिला अब 50 आदमी तो लेके मौका है कि उस सबके माँ के आवे के। तब सोचा जाए आगामी में जब थोड़ा सा और कुछ खुल जाएगा और जो बीमारी है और थोड़ा कम जो हो जाएगा तो हम लोग सोचल जाए फिर से 9 रोज 10 रोज जैसे रहेगा नवरात्र धूमधाम से मनावे के। बसूर के तरफ से फिर से हम बोलेला जितना भाई बहन हैगा सन्नाम से बाहर में जोन हैगा, आप लोग के एक शुभ शिवरात्रि होवे और आप लोग अपन भक्ति ना छोड़ो। भक्ति में बहुत शक्ति होवे हैगा, भक्ति करियो तो देखियो कितना शक्ति मिले हैगा, कितना आराम मिले हैगा। हमारे बीच में हैगा विश्व प्रसाद चिघाड़ू जी, हम आपको स्वागत करते हैं। धन्यवाद आप लोग का भी है जो आप ऐसे जगह पर जाकर और अपना
प्रोग्राम बनाकर और टेलीविज़न द्वारा और अन्य जो मीडियम है उसके द्वारा से आप लोग का सारी संसार की सारी दुनिया के सरनाम के भी जनता के यह जो आज के शिवरात्रि का दिन है वह आप लोग का घर घर में पहुंचाते हो, तो धन्यवाद की पात्र तो आप लोग है भी। और आज शिवरात्रि का दिन है, पंडित द्वारा हम सब बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर कथा श्रवण किए और मैं वही कहना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ जो है वह तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अगर हम सब उसकी कथा जब देखे, पढ़े, सुने, श्रवण करें तो देखें कि अगर आप सिर्फ एक फूल लेकर और भगवान की शरण में जाते हो और भगवान की शरण में जाकर अच्छी भावना से आप वहाँ जाकर भगवान की शरण में आप अपना दुख प्रकट करें तो भगवान आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। यह जो त्रिशूल है, यह त्रिशूल में 3 जो शूल है ना, तो वह दैविक और भौतिक तीनों तापों के दुख दूर करने वाले यह भोलेनाथ है। तो हम सब ऐसे भगवान के शरण में दृढ़ विश्वास करके और भगवान के हम सब प्रार्थना याचना करें तो भगवान हम सबों के कल्याण करेंगे। विशेष करके मैं इस समय की जो कोरोना पैंडेमी चल रहा है, सारी संसार के दुनिया की लोगों को दुख देता है, इसे भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इससे भी हम सबों के सारी संसार की जनता को आप इस दुख से निवारण करें और हम सबों के भी दुख निवारण करें आप प्रभु। यही प्रार्थना है, यही याचना आज शिवरात्रि का दिन पर आप लोग के लिए भी बहुत धन्यवाद है। और जो छोटा भाई आज यहाँ कथा पे जजमान बैठा था, मैं उसको भी धन्यवाद देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि ऐसे अपना कार्य करता रहे और यहाँ हम सबों को भी यह श्रवण कराते रहे मंदिरों द्वारा। ओम नमः सर्वाय संताय शंभवे नमः। विदेश्वर नमस्तुभ्यं भूतेश्वर नमस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजङ्गहृदयारं सदा वसन्तं हृदयारे वन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। कपालधारिणं देवं वन्दे भयहस्तकम् उमाय सहितं शम्भुं दये तस्मेश्वरं सदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे भक्तजनों, आप लोग ने देखे हम सभी रहीमल वैक के मंदिर में, श्री दुर्गा मंदिर में पधारे, तमाम कार्यक्रम आप लिए और इसी प्रकार आपने कुछ पंडित के विज्ञान सुने, कथा इत्यादि। शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अनेक जो हमारे व्यक्तिगत होते हैगा, जो कुछ आपको संदेश दिए, हम सोचते हैगा वो संदेश लेकर आप अपने जीवन में उतारो और अपना जीवन को सफल बनाओ। यही हम लोग उम्मीद करते हैगा और उम्मीद करते हुए यही हम लोग चाहते हैगा रॉबिन मीडिया के कि हर एक का शुभकामनाएं, मनोकामनाएं हर एक के घर में बढ़ंती हो, एकता हो, सुम्मत हो। और इसीलिए रॉबिन मीडिया के माध्यम से हम प्रोग्राम बनाकर तैयार करके आपके घर तक पहुंचा रहे हैं। हम अपने स्पॉन्सर के बहुत आभारी हैं कि हर एक त्यौहार पे ये लोग तैयार रहते हैं। मंदिर के कार्यक्रम जो हर बृहस्पतिवार के आपके घर तक पहुंचाया जाता है कि वे धन तत्पर रहते हैं अपने धन से कि हम लोग आपको सेवा कर सके। आज के कार्यक्रम में जो पूरे हाथ बताते हैगा फ्लोरेन एक्सचेंज हेमराज लाल दासा सिंह जो होते हैं उसका डायरेक्टर, फिर हमारे भाई रो बिहारी जो रेस एंड फे फूड
बद्रेश सरोमा होते हैगा। और मत भूलो कॉम्बे मारक हाई ग्रुप ये हमेशा हम सभी के तत्पर रहते हैं, इस प्रोग्राम में धन सहयोग देते हैं। आज हमारे पूजा पर बैठे थे, आपने देखे हमारे भाई मुंची घारू, और वो भी कार्यक्रम में पूरे हाथ बताए, जिससे ये तमाम कार्यक्रम हम आपके घर तक पहुंचा सके हैगा। हमारे तरफ से, हमारे स्पॉन्सर की ओर से हर एक को हर हर महादेव। एक शुभ शिवरात्रि कहा जाता है। और ओम अस्ते शिर शिवा पंचादर मंत्री शवान देवता शक्ति चंद सदा शिव देवता मंग भिजंग जंग सकति वांग देवता सदा पुरवेश पुरसादित जपै विन योगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सबको कल्याण हो।